नावल तेरे इश्क में सेकंड लास्ट एपिसोड। अलीज़े तुम। जैसे विश्मा ने अलीज़े को देखा वो धक से रह गई। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, चेहरे की रंगत उड़ी हुई। बज़ाहिर वो अलीज़े लग नहीं रही थी जैसे वो पहली होती थी। आओ अंदर आओ, विश्मा ने बड़े शाइस्ता तरीके से कहा। ठीक हूं विश्मा, अलीज़े ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था जो विश्मा ने महसूस किया। बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तुम्हारा शुमार काबिल बिजनेस वुमेन में है। वाकई विश्मा, मुझे ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने अपने अज़म और इरादे से हमें हमारी औकात याद दिला दी। जैसे विश्मा अलीज़े बोल रही थी, विश्मा का दिल ढलता जा रहा था, जैसे वो कोई सच बताने वाली हो। तुम्हें पता है विश्मा, जिंदगी में हम जो किसी के साथ करते हैं ना, वो कभी ना कभी हमारे साथ भी वैसा ही होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूं, जिसने दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान शक की दीवार कायम करके उन दोनों के रिश्ते को कमजोर बनाया, उन्हें एक दूसरे से अलग किया। अलीज़े, क्या कह रही हो तुम? मैं समझी नहीं। विश्मा प्लीज मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे एक दफा माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अशर अभी भी तुमसे मोहब्बत करता है और करता रहेगा। मैंने तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। एक झूठी दोस्ती की लालच में आकर मैंने ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुद की नजरों में गिर चुकी हूं विश्मा। मैं कैसे तुमसे मिलने आई ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। तुम्हें याद है अलीना के बारे में? हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकती हूं। यूं अलीज़े ने सारी हकीकत विश्मा को बताई। विश्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। 4 साल हो गए हैं वो कभी नहीं आया मुझसे मिलने। क्या उसने कभी मुझे देखा तक नहीं? ज़रियाब से मैं बहुत प्यार करती हूं विश्मा। प्लीज तुम अगर मुझे माफ कर दोगी तो वो मुझे माफ कर देगा। प्लीज विश्मा मुझे माफ कर दो। विश्मा ने अलीज़े के दोनों हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो अलीज़े, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। और जो इंसान अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, इसका मतलब है कि अल्लाह उस इंसान को अच्छाई के रास्ते पर चलने का मौका दे रहा है। और रही बात माफ करने की, मैंने तुम्हें माफ किया। खुदा रसूल के वास्ते से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया। वाकई विश्मा, उसने सिसकियां लेते हुए कहा। हाँ अलीज़े, और प्लीज तुम ऐसे मत रो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोहब्बत के रास्ते अगर कामयाब कर लो तुम, रास्तों पे जो कांटे थे वो गुलाब बन जाएंगे। शक की बाजी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मोहब्बत की इंतहा जीत ही जाती है। मोहब्बत वो खेल है साहब, जो झेल गया वो जीत गया। अस्सलाम वालेकुम ज़रियाब। वालेकुम अस्सलाम। विश्मा कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रियाब, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? हाँ, खैरियत तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। तो मुझसे अभी कैफे में मिलो, विश्मा ने बड़े तहम्मुल से कहा। लेकिन विश्मा बताओ तो सही, हुआ क्या है? ज़रियाब के लहजे में परेशानी थी। आज से पहले विश्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा था। ज़रियाब, तुम मुझसे मिलोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। तुम बताओ, आओगे? हाँ ठीक है, मैं अभी निकलता हूं, ज़रियाब ने कहा और उसने फोन बंद किया। लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। तुम्हें विश्मा ने बुलाया है? साथ बैठा अशर खड़ा हो गया। हाँ, ज़रियाब ने मुख्तसर सा जवाब दिया। किस लिए? ये तो पता नहीं। अभी जा रहे हो? नहीं, कल जा रहा हूं। मेरे यार, विश्मा सिर्फ तुम्हारी है, हमारी कहां औकात। तुम ऐसे तशवीश कर रहे हो जैसे कुछ हो गया है। ज़रियाब की इस बात पर अशर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। देखो ज़रियाब, आई नो अलीज़े ने जो किया वो बहुत बुरा किया, लेकिन हर खता की तलाफी भी तो होती है, विश्मा ने नरम लहजे में कहा। तलाफी? विश्मा, ये तुम कह रही हो? तुम्हें याद है उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? वो दिन और उस दिन से जुड़े सारे लम्हात मेरे दिल में बस चुके हैं, जिन्हें मैं ना चाहते हुए भी कभी भुला नहीं सकती। तो फिर तुम ही बताओ, मैं कैसे उसे माफ करूं? मोहब्बत थी वो मेरी, मैं इतना प्यार करता था उससे, फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किसी दूसरे के साथ, और वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड अशर के साथ? मैंने उसे माफ कर दिया है ज़रियाब, जैसे विश्मा ने कहा। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा। हाँ ज़रियाब, मैंने उसे माफ कर दिया है। तुम्हें पता है उसकी हालत क्या हो गई है? उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज तुम भी उसे माफ कर दो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। ज़रियाब खामोश रहा। वो कुछ नहीं बोला।
बोलो ज़रियाब, तुम माफ करोगे ना उसे? जैसे फिर विश्मा ने सवाल किया, ज़रियाब की आंखें नम हो गई और उसने हां में सर हिलाया। विश्मा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अभी वो उठने लगे थे कि अशर वहीं आ गया। हेलो, उसने खुशगवार लहजे में कहा। वही ब्लैक टी शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक की हुई और ब्लैक पैंट में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। ज़रियाब बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और अशर के हाथ पर हल्की सी थपकी दी और जाने लगा कि विश्मा ने पीछे से उसे आवाज दी, ज़रियाब। लेकिन वो जा चुका था। वो अभी तक खड़ी थी। आप बैठ सकती हैं। क्यों, आपको क्या? मतलब खड़े ही रहना है? हाँ तो मुझे तो कुछ नहीं, अलबत्ता आपकी टांगें दर्द करेंगी और आपको दर्द हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने बड़े शाइस्ता अंदाज में कहा। अच्छा ठीक है, विश्मा ने यह कहते हुए अपना बैग पकड़ा और कैफे से बाहर जाने लगी। मेरी बात तो सुनो। विश्मा वो उसके पीछे था। अब वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो तेजी से आगे कदम बढ़ा रही थी कि अशर ने पीछे से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ धकेला। तुम चाहती क्या हो? मतलब तुम्हें पता है विश्मा, क्यों ऐसे तड़पा रही हो? हर रोज ना अच्छे से बात करती हो, बड़ी तकलीफ होती है। तो सोचिए ऐसे ही मुझे तकलीफ हुई थी। मैं माफी तो मांग चुका हूं। वो उसके नजदीक थी, इतनी नजदीक कि अशर का धड़कते हुए दिल की धड़कनों में वो अपना नाम सुन सकती थी। अशर ने उसकी कलाई मजबूती से अपने हाथ में अभी तक पकड़ रखी थी। वाह, क्या आपने मुझे इतने साल तड़पाया? मेरा हक नहीं बनता आपको तड़पाने का। 2 महीने अशर गिलानी, तुमसे सही से बात नहीं की और तुम ये कह रहे हो? हाँ तुम्हें पता है। मैं जानता हूं विश्मा, पर अब सब कुछ सही हो गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा प्यार करते हैं तो फिर वो? विश्मा कहते कहते फिर रुक गई। क्या? कुछ नहीं। अच्छा मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। हाँ क्यों नहीं छोड़ेंगे आप? जब तक आप मेरे साथ रात को डिनर करने नहीं जाएंगी। हाँ कहेंगी तो छोड़ दूंगा। अगर मैं ना कहूं तो आपका हाथ मेरे हाथ में ऐसे रहेगा। बड़े अजीब और बेहया आशिक हो। शर्म नहीं आ रही सब लोगों के सामने हाथ पकड़ते हुए? अशर ने बेइख्तियार कहकहा लगाया। अच्छा छोड़ो, आऊंगी। जैसे विश्मा ने कहा, अशर ने विश्मा का हाथ छोड़ा और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। विश्मा आगे बढ़ी कि फिर से उसकी आवाज ने रोका। मिस विश्मा, अगर आप जरा लेट हुई ना तो फिर देख लीजिएगा अपने बॉस का गुस्सा। वो वापस पलटी। बॉस को जान से मारना मुझे अच्छे से आता है। ज़रियाब तुम? जैसे अलीजे ने दरवाजा खोला, वो सामने खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद वो उसे देख रही थी। ज़रियाब तुम क्यों हर रोज आ जाते हो? इतनी दफा तो हम मिलते हैं, वो मैं भूल जाता हूं तुम्हें देख करके कितनी दफा मिला हूं। अलीजे को ज़रियाब की सब बातें एक दफा फिर से याद आ गई। वो जान छिड़कने वाला अंदाज, सब कुछ। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। अंदर नहीं बुलाओगी? कैसी हो? ज़रियाब ने नजरें चुराते हुए कहा। उसे मालूम था कि वो कैसी है और किस हाल में है। बस हर रोज अपने किए पर पछता रही हूं। अलीजे कुछ कहो ज़रियाब। इसमें सिर्फ मेरी गलती है। मैं बहुत बुरी इंसान हूं, मैं बहुत बुरी। मैंने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपने ही हाथों से अपनी मोहब्बत को इतना दूर कर दिया। ज़रियाब मुझसे गलती हो गई, लेकिन गलतियों की तलाफी तो होती है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। अलीजे रो रही थी। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। सिसकियों से गूंजती हुई उसकी आवाज में साफ नदामत की झलक थी। नहीं अलीजे, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया, इतने साल तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये तक नहीं सोचा कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दफा नहीं सोचा तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। प्लीज अलीजे मुझे माफ कर दो। ज़रियाब ने अलीजे के दोनों हाथों में चेहरा लपेट लिया। नहीं ज़रियाब, प्लीज ऐसा मत कहो। गलती मेरी है। अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम कभी भी मुझसे दूर ना जाते। मैं वादा करता हूं अलीजे, मैं तुम्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वादा, पक्का वादा। ये कहते हुए ज़रियाब अलीजे के गले लग गया। विश्मा ने वही ब्लैक फ्रॉक पहनी थी जो अशर ने उसे लेकर दी थी। आज भी वो इतनी ही खूबसूरत लग रही थी। जैसे वो कार में बैठी, उसने अशर की तरफ देखा जो उसे मसरूर नजरों से तक रहा था। बहुत प्यारी लग रही हो। वो तो मुझे पता है मिस्टर, बताने की जरूरत नहीं। अशर ने कहकहा लगाया।
आप तो वैसे के वैसे सड़ियल खड़ूस लग रहे हो। अच्छा जी। मैंने सोचा कि मैंने बहुत बदलाव लाया है अपने अंदर। मेरे जाने के बाद उसने शरारत भरे लहजे में कहा, वो अब भी वैसी ही थी, सबको हंसा देने वाली। अमेरिका में भी उसके ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स ने कहा कि चाहे हमारी कितनी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना डिस्कस हो रही हो, मैम विश्मा जरूर सबको 1 मिनट के लिए हंसा देती थी। मेरे जाने के बाद आपकी अकल ठिकाने आ गई है वैसे, कुछ ऐसा ही समझ लो, अशर ने नर्म लहजे में कहा। हाय, क्या था जब मैं यहां थी, तो तब आप ऐसे ही शरीफ भले मानस से इंसान होते। तब तो आप ऐसे थे जैसे किसी ने आप पर डाका डाल दिया हो, ऐसे मुंह फुलाकर दोनों हाथ जेबों में ठूंस कर आते थे और आते ही सबसे पहले मिस विश्मा, ये मिस विश्मा मेरे ऑफिस में, मतलब इतनी दफा कहते थे कि मुझे तो आपके डायलॉग तक याद हो चुके थे। वो बातें करती जा रही थी और अशर उसकी बातें सुनता जा रहा था। वो कभी भी उसकी बातों पर उकताता नहीं था, क्योंकि उसे अच्छा लगता था जब विश्मा उसके बारे में कोई बात करती थी। अशर गाड़ी रोकना। अशर ने जल्दी से गाड़ी रोकी और विश्मा की तरफ देखा, जो बाहर किसी को देख रही थी। क्या हुआ विश्मा, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। अब देखिए क्या मैं इनका हाल करती हूं, पिछली दफा तो मुझसे बच निकले थे ना। वो जल्दी से बाहर निकली और उसकी गाड़ी के सामने से गुजरती हुई बाइक को उसने लात मारकर ठोकर मारी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाले बहुत बुरी तरह नीचे गिरे। चोरी करते हो? हां बोलो, चोरी करोगे? विश्मा छोड़ो, रहने दो। अशर उसके करीब था, लेकिन वो कहां सुन रही थी। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? मेरी हक हलाल की कमाई थी, जो मैंने अपने खड़ूस बॉस की सड़ी हुई बातें सुन सुनकर हासिल की थी। बताओ, और आज भी तुम किसी का पर्स चोरी करके भाग रहे हो? लफंडर कहीं के, शर्म नहीं आती क्या? सब लोगों का हजूम था, सब लोग उसको दाद दे रहे थे, क्योंकि उन चोरों ने उन लोगों का जीना हराम कर रखा था। आए दिन पर्स चोरी कर लेते, पुलिस वाले भी एक दिन उनको जेल में रखते और अगले दिन फिर वही डंके की चोट पर चोरी करते। ये लीजिए आंटी आपका पर्स। विश्मा ने पर्स उस खातून की तरफ बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, वाकई तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आमीन, अशर ने पीछे से कहा। बाजी माफ कर दें। क्या माफ कर दूं? पता है मेरा कितना बड़ा नुकसान किया था तुम लोगों ने। विश्मा यार रहने दो। कैसे रहने दूं अशर? पता है वो मेरी कितनी बड़ी अमाउंट थी। कितने पैसे थे मिस विश्मा? सर पूरे 1000 रुपए थे। जैसे विश्मा ने कहा, अशर को वही बात याद आ गई। खुदा का खौफ करो विश्मा, 1000 रुपए के लिए, और अब तो वो बात भी इतनी पुरानी हो चुकी है, उनको कैसे याद होगा? कैसे नहीं याद होगा, मैं याद दिलाती हूं, अभी याद आ जाएगा। ओए ला दो, मेरे पैसे वापस करो। बाजी कौन से पैसे? हमने आपके कोई पैसे नहीं चुराए। हाय, कैसे नहीं चुराए? मेरा पूरा बैग लेकर भाग गए थे कमबख्तो। याद करो, अपने जहन पर जोर डालो, याद आ जाएगा। नहीं बाजी, याद नहीं आ रहा। विश्मा चलो। अशर ने विश्मा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ लेकर आया। अरे अशर 1 मिनट छोड़ो, इन चोरों को सब कुछ याद है। ये एवं कर रहे हैं, अभी मैं इनको बताती हूं। बस अब एक और लफ्ज नहीं, मैंने सोचा कि तुम बदल गई हो, आखिर इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन जो बन गई। लेकिन नहीं, हरकतें वही हैं। भला कौन बीच सड़क में ऐसे चोरों को पीटता है? खुदा ना खास्ता अगर वो कुछ कर देते तो? विश्मा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हमसफर बनोगी? जैसे अशर ने कहा। विश्मा ने अशर की तरफ देखा और कहा, हां बनूंगी। पहले मुझे उस मनहूस की फोटो दिखाएं। किसकी? उसकी जिसे आप हर रोज देखते थे। मैंने बाबा जी से भी पूछा, उन्होंने भी बताया कि आपके जाने के बाद साहब किसी की तस्वीर हर रोज देखते थे। कौन है वो चालाक जिसने आपके दिल पर घेरा डाल दिया? कौन है वो? जैसे अशर ने सुना, वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अगर मैं बताऊं कि वाकई वो तुमसे भी प्यारी है, फिर मैं आपको और उस मनहूस की शक्ल बिगाड़ दूंगी। अजीब किस्म के इंसान है, तस्वीरें उसकी देखें और प्रपोज मुझे करें। भाड़ में जाओ तुम और वो मनहूस। अच्छा एक दफा देख तो लो। मैं क्यों देखूं? देखे मेरे दुश्मन। तुम जेलस हो रही हो। मैं जेलस? कभी भी नहीं। उस बेचारी की भी मत मारी गई होगी जिसने आपको पसंद किया, क्योंकि मेरे अलावा आपको कोई हैंडल नहीं कर सकता। हाँ ये तो है। अच्छा देखोगी नहीं? अच्छा लाइए दिखाएं। इतनी दफा कह रहे हैं तो देख लेती हूं। जैसे विश्मा ने तस्वीर देखी, वो हक्का बक्का रह गई।
जिस लड़की को मनहूस कह रही थी, चालाक कह रही थी, वो खुद उसकी तस्वीर थी। अशर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। एक बात याद रखना विश्मा, मेरी जिंदगी में और मेरे दिल में सिर्फ एक इंसान ने राज किया है और वो सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम। तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा है और ना ही सोचूंगा। अब बताओ, मेरी हमसफर बनोगी? अम्मा अब्बा की अनमोल बेटी हूं मैं, उनसे हाथ मांग लेना तो तुम्हारी, वरना अगर ना भी तो फिर भी विश्मावली तुम्हारी। उसने कहा और वहां से चली गई। अगर कामयाब हो गया तो? अशर ने पीछे से कहा। तो सीधा बारात ले आना। अशर ने कहा लगाया। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जान, कैसे हैं आप? विश्मा ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक। अब तो आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश भी कर रहा हूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अम्मी कहाँ है? ये लो, विश्मा से बात करो। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं बेटा, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा अम्मी जान, मैं कल आ रही हूं आप लोगों के पास, कुछ दिन आप लोगों के साथ रहूंगी। अम्मी अब्बा माने क्या? कैसे मानेंगे, तेरा ही बाप है। अच्छा, बस आप कुछ मत कहिए, मैं खुद आकर मना लूंगी। क्या हर्ज है अगर आप दोनों शहर में आ जाएं, यहाँ इतनी सहूलियात हैं। अम्मी मैंने घर भी खरीद लिया है, आप अब्बा को मनाएं, मैं कल आकर खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। विश्मा प्लीज चुप कर जाओ। अरे कैसे चुप कर जाऊं? अंजलि चुप कर रही है क्या? वो खुद कर जाएगी, तुम क्यों रो रही हो? बताया तो है, अंजलि की वजह से। अशर एक और टिश्यू पकड़ाना। अशर अगर तुमने मुझे ऐसा रुलाया ना तो देख लेना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। मेरी क्या मजाल तुम्हें कुछ कहने की। क्या कहा? कुछ नहीं, ये टिश्यू और लो। वो दोनों इकट्ठे बैठे मूवी देख रहे थे, जिसमें सिर्फ अशर विश्मा को चुप करवा रहा था। तुम्हें पता है, मैं ये जब मूवी देखती हूं ना तो ऐसे ही रोती हूं। अम्मी तो कई दफा देखने ही नहीं देती थी। तौबा, ज़रियाब ने क्यों कहा था ये बदल गई है? अशर ने बेइख्तियार कहा। दोस्तों, ये थी सेकंड लास्ट किस्त। इसकी आखिरी किस्त देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।